नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम सभी पेट की चर्बी यानी कि मोटापे को कम करने के उपाय के बारे में। अभी जो ये लॉकडाउन लगा रहा, इसके बाद काम नहीं सही से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और परेशानियां भी हो रही हैं स्वास्थ्य संबंधी। वो क्या, घर में मैक्सिमम टाइम रहने की वजह से वर्कआउट हो नहीं पाता है, तो वजन और तेज़ी से बढ़ने लगा है। और वजन बढ़ना सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता है कि दिखने में बुरा लगने लगेगा, बल्कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल सही नहीं रहेगा तो हमारा हार्ट का प्रॉब्लम होगा, यानी कि हृदय के घात का भी संभावना बन जाता है। इसके अलावा शुगर जैसी बीमारियां आने लगती हैं मोटापा से। मोटापा से आप सभी जानते हैं कि अन्य अलग अलग तरह की बहुत सी बीमारियां आने लगती हैं। तो इसलिए मोटापे को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। खास करके इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपने आप को समझें। इसमें मानसिक रूप से तनाव भी बढ़ जाता है, इसलिए भी मोटापा बढ़ने लगता है। तो क्या ऐसा करें जिससे कि मोटापा कम हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज की ये वीडियो बेहद खास है, क्योंकि हम हर तरह के वो तरीके बताएंगे आपको। मोटापा क्यों बढ़ता है ये भी बताएंगे, फिर बताएंगे आपको कि मोटापा को कम कैसे रखा जा सकता है, कम किया कैसे जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपका वजन सही है तो उसको संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। तो ये एक डिटेल वीडियो है, थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन पूरा देखेंगे तो सभी के लिए इसमें है देखने के बाद फायदा मिलने वाला। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक बेहतर जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं पेट कैसे निकलता है, यानी कि हमारा वजन कैसे बढ़ता है। अगर ये समझ लेंगे तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जब हमारे पेट में मेटाबॉलिज्म का स्तर सही नहीं रह जाता है, तब हमारे पेट पर चर्बी जमा होने लगती है या हमारा पेट निकलने लगता है। मेटाबॉलिज्म के स्लो डाउन होने की सबसे बड़ी वजह होती है आप खाना तो पूरा खा रहे हैं लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी 8 घंटे की नींद पूरी सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो भी पेट में फैट बढ़ने लगता है। अब हो क्या रहा है, घर में रहने की वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रहा है कि काम कैसे होगा, कैसे आगे बच्चों का स्कूल चलेगा, बहुत सी चिंताएं हैं। इस वजह से भी लोग ढंग से सो नहीं पाते हैं। और ये भी एक वजह होती है मोटापा की। रात की नींद अगर पूरी नहीं होगी तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगेगा और आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। और ये जान लीजिए, इसमें मानसिक मजबूती बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी टूटता जाएगा। मोटापा भी बढ़ेगा तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य भी खराब, हेल्थ भी गया, वेल्थ भी गया, पैसा भी जा रहा है। पैसा एक तो पहले से आ नहीं रहा है, ऊपर से जाएगा भी हेल्थ में। तो कम से कम हम अपने हेल्थ को ठीक रखें ताकि उस पैसे को बचाए रहें, तो एटलीस्ट खा पी के सही तो रहें। बेली फैट कम करने के उपाय बहुत सारे हैं। आपने टीवी पर पेट और कमर की चर्बी घटाने और मोटापा कम करने के ऐड यानी कि विज्ञापन बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें से खाने पीने से लेकर के कई तरह की एक्सरसाइज या फिर स्वेट स्लिम बेल्ट के बारे में दिखाया जाता है कि आप बेल्ट लगा लीजिए, मोटापा कम होगा। लेकिन पेट और कमर की चर्बी कम करने के ये सारे उपाय काफ़ी महंगे होते हैं और कुछ सही से काम नहीं कर पाते हैं या किसी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप सभी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि इतना महंगा अफोर्ड कर पाए। ये आप सभी को पता है कि मोटापा दिन ब दिन बढ़ता जाता है और ये एक तेज़ी से बढ़ता हुआ समस्या है आज की डेट में। और ज़्यादा कमर और पेट कम कैसे करें, इसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर पेट और कमर के आसपास चर्बी जमती क्यों है। इसीलिए हम कमर और पेट को कम करने के उपायों को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यह समस्या क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या है। जी हाँ, यदि कमर और पेट के आसपास थोड़ी सी मात्रा में चर्बी एकत्रित हो जाती है तो इससे कोई घाटा नहीं है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में जमा हुई चर्बी यानी कि वसा हमारे शरीर के लिए कुशन की तरह से कार्य करती है, जिससे हमारी हड्डियां सुरक्षित रहती हैं। साथ ही साथ यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन जब यही चर्बी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो कई बीमारियां हमें होने लगती हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमने का मुख्य कारण है। तो पहला कारण क्या है, खराब पाचन तंत्र।
जी हाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा पाचन तंत्र धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इससे हमारे शरीर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी प्रभावित होने लगता है, जिसके कारण पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। तो ध्यान में रखें कि आप खाना को जितना ज़्यादा चबा सकते हैं चबा चबा करके खाएं और खाने के ऊपर से छोटी सी टुकड़ी एक लहसुन की खा लें। और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए और भी उपाय हमने डिटेल्स में इस चैनल पर बताया हुआ है, वो ज़रूर देख लीजिए, आपके काम आएगा। लिवर को कैसे डिटॉक्स करते रहना है समय समय पर। दूसरी मुख्य वजह होती है वो हार्मोनल असंतुलन। जी हाँ, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हार्मोन्स का बदलाव अधिक देखा जाता है। आप देखते भी हैं कि माताओं बहनों को हर महीने महावरी की समस्या भी होती है। तो महिलाओं के जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब उन्हें अपने शरीर में हार्मोन में बदलाव देखने को मिलते हैं। इस तरह के बदलाव मुख्यतः प्रेगनेंसी के समय और किसी महिला के जीवन काल के मध्य पड़ाव लगभग 40 साल के आसपास पहुंच चुकी महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि मोनोपाज आने वाला होता है और इस समय पर ज़्यादा दिक्कत होती है। उससे पहले तो जरूरी भी है महावरी, लेकिन वहीं जो दुनिया के लिए खूबसूरत है, किसी को जन्म देता है उसी की वजह से, लेकिन ये माताओं बहनों के लिए एक चैलेंज भी होता है। इस समय उनके शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है और कमर और पेट के आसपास की चर्बी भी उतनी ही तेजी से जमा होने लगती है। यह स्थिति रजोनिवृत्ति के दौरान देखने को मिलती है, जिसका कारण एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में कमी या फिर बढ़ोतरी मानी जाती है। यही कारण है कि महिलाओं में हार्मोन असंतुलन के कारण कमर और पेट के आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है। तीसरा कारण है अधिक तनाव लेना। जी हाँ, आज के समय में तनाव होना बड़ी ही आम बात है। तनावग्रस्त व्यक्ति एक के बाद एक बहुत सारी बीमारियों से घिरता चला जाता है और बीमारियों में से उनके लिए सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है कि वजन का बढ़ जाना। ये बहुत सी बीमारियों का अपने आप में घर है और घर में रहने से अभी ये ज़्यादा हो रहा है। अधिक तनाव के कारण हमारे ब्लड में कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। कार्टिसोल हार्मोन शरीर में अतिरिक्त वसा को जमा करने का भी कारण हो सकता है, क्योंकि यह शरीर में वसा के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे कि वसा कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए अधिक तनाव लेने के कारण व्यक्तियों में धीरे धीरे पेट के आसपास और अन्य जगहों पर चर्बी एकत्रित होने लग जाती है। अगर आपके खान पान की आदतें सही नहीं हैं तो तनाव और भी बुरा परिणाम देता है, क्योंकि आमतौर पर लोग तनाव में होने पर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिससे उनके पेट पर चर्बी जमा होने लगती है। तो तनाव को कैसे कम करना है ये जानने के लिए आप इस चैनल पर दूसरा एपिसोड पड़ा हुआ है, उसे देखिए, क्योंकि इसमें हमारा मुख्य टारगेट है मोटापा। अब अगर हम तनाव कैसे दूर करना है ये इसमें बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, अगर आप डिप्रेस्ड रहते हैं, यानी कि तनाव में रहते हैं, डिप्रेस्ड नहीं भी हैं, तनाव में रहते हैं, तो वो डिप्रेशन का आगे चल करके कारण बन जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। अगर ये रीजन है तो आप अभी यहाँ से स्किप करके वीडियो को, खाने की आदतों को आगे बताऊंगा वो देख लीजिएगा, लेकिन इसके बाद देखिएगा जरूर इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है कि आप अपने तनाव को कैसे कम करेंगे। ये बहुत जरूरी है। कुछ खाने की चीजें भी होती हैं और कुछ आदतें होती हैं जिनको सुधार करके आप इस पर काबू पा सकते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं मोटापा बढ़ने के लिए क्या है। ज्यादा देर तक बैठ करके काम करने की आदत। आज के आधुनिक दौर में हर चीज को बैठे बैठे किया जा सकता है। इससे हमारा जीवन तो आसान हो गया है, लेकिन हमारी शारीरिक गतिविधियां बहुत ही कम हो गई हैं, जिसका परिणाम हम अपने शरीर पर चर्बी को एकत्रित होता हुआ देख सकते हैं। आप चाहें घर में हो या फिर ऑफिस में हो, अधिक देर तक एक ही जगह पर बैठे रहना और काम करते रहना कहीं न कहीं पेट और कमर पर जम रही अतिरिक्त चर्बी का कारण हो सकती है। कंप्यूटर पर बैठ करके अधिक देर काम करना भी शरीर में चर्बी बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। पेट की चर्बी बढ़ने के लिए हमारे जो बैठने का तरीका होता है वो भी काफी हद तक जिम्मेदार है। हमेशा कमर झुका करके या पेट बाहर निकाल करके बैठना पेट और कमर पर चर्बी यानी कि फैट के जमा होने का कारण बनता है। तो पोस्चर क्या होना चाहिए बैठने और सोने के लिए, ये देखने के लिए भी डिटेल वीडियो इस चैनल पर है, उसे देखिए, आपके काम आएगा। इसके अलावा अन्य बीमारियों की वजह से भी होता है मोटापा का, जी हाँ, शिकार इंसान। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कारण मोटापा बढ़ने लगता है। यदि व्यक्ति इन बीमारियों की चपेट में आता है तो उसके शरीर में चर्बी का स्तर बढ़ने लगता है। महिलाओं में इस प्रकार की समस्या ज़्यादा होती है। इन बीमारियों में मुख्यतः शुगर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। थायराइड और उच्च रक्तचाप भी कभी कभी पेट के आसपास चर्बी बढ़ने की आशंका को बढ़ा देता है। तो कमर और पेट की चर्बी कम करने के तरीके क्या हैं, अब ये हम सभी समझते हैं। सभी के लिए हम बारी बारी से
बताते जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए और लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, भूल जाएंगे बाद में, इसलिए करते चलिए साथ में। कुछ लोगों का पेट इतना बड़ा हो जाता है कि वह चाह करके भी अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते हैं और जब वह दूसरों के सामने उठते बैठते हैं तो उन्हें हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। कमर और पेट के आसपास चर्बी एकत्रित हो जाने से उनका शरीर दूर से ही बेडौल नजर आने लगता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप डेली कमर और पेट की चर्बी कम करने वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। बेहतर रहेगा आधा घंटा अपने आप को दें। हम आपको कुछ ऐसे ही एक्सरसाइज के बारे में पहले बताने जा रहे हैं जिन्हें रोजाना करना चाहिए। इन्हें रोजाना करते हैं तो आपको पेट और कमर के हिस्से में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, केवल डाइट से या केवल दवा से अगर आप कम करेंगे तो आपका बॉडी कभी भी फिट नहीं रहेगा, आपको अन्य बीमारियां होती रहेंगी। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप अपने शरीर की ऊर्जा को खर्च करेंगे और उससे आपका वजन सुडौल रहेगा तो आपके शरीर में ताकत भी रहेगी। तो क्या करें इसके लिए, दौड़ लगाइए। पॉसिबल हो तो नहीं है तो 4 फ्लोर वाले घर में रहते हैं तो सीढ़ियाँ ऊपर से चढ़ जाइए और नीचे उतरिए। जितनी बार कर सकते हैं जरूर कीजिए। अगर आपके पास स्विमिंग का कोई या तैराकी के लिए कोई भी उपलब्ध है तरीका तो वो अपनाइए, तैराकी कीजिए, स्विमिंग कीजिए। ये भी नहीं है तो आप पैदल चलिए, रस्सी कूदिए, कुछ नहीं तो बहुत अच्छा होता है। साइकिल चलाइए, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कीजिए, सेतुबंध योगासन कीजिए, कपालभाति योगासन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, नौकासन कीजिए, बलासन कीजिए। इसमें से कोई भी करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं हम सभी क्या खाएं और क्या न खाएं इस बात पर। अगर खान पान को संतुलित न रखा जाए तो फिर जीवन जितना भी आप एक्सरसाइज करके चाहें कि बेहतर हो जाएगा वो नहीं होने वाला है, क्योंकि पेट की चर्बी कम नहीं होगी। इसीलिए आइए जानते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले आप ये एक नियम और जान लीजिए, खाने को जब भी खाइए तो ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए हैं। किसी को 28 हो सकते हैं, किसी को 32 हो सकते हैं, किसी को 31 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, लेकिन आप लगभग खाने को 28 से 32 बार जरूर चबाइए। एक ग्रास को होता क्या है, लोग चावल खाएंगे कहेंगे कैसे चबाऊं, बट चबाने का मतलब होता है कि आप दांतों से जब चबाते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े में खाना हो जाता है। प्लस उसमें आपके मुंह में सलाइवा जो होता है, लार होता है, ये बहुत कीमती होता है, ये उसमें मिल जाता है और ये जब पेट में जाता है तो आसानी से पचता है, तब आपके शरीर को एनर्जी मिल जाती है। नहीं तो ऐसे बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कि सर खाते तो हम बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं। कई लोग पूछते हैं सर महंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें खाते हैं फिर भी हमारा शरीर ताकतवर और मोटा नहीं बनता है और हेल्थ नहीं सही हो पाती है। क्यों नहीं हो पाता है? मोटापा बढ़ता और घटता दोनों इसी वजह से है। अगर आप खाना फास्ट खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, बिना कूचे फटाफट निगलते जाते हैं तो समझिए आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है। या फिर आपके शरीर पर खाना लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपके शरीर को सही से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो अगर अपने आप को फिट रखना है, मजबूत रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि खाने को चबा के खाइए। पहला मूल मंत्र जो है वो यही है। इसके बाद सुबह में उठिए। जी हाँ, सुबह उठने के बाद ही करीब 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए ताकि पेट आपका बिल्कुल साफ हो जाए। शौच से निवृत्त होने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी में आप नींबू मिला करके पीजिए। जिन्हें शुगर है वो नींबू पानी में चीनी मत मिलाएं और जिन्हें उच्च रक्तचाप है वो बिना नमक के पिएं। वैज्ञानिक शोध में साबित हुआ है कि नींबू पानी पीने से वजन कम होता है, यानी कि सिर्फ नींबू निचोड़ करके आप पानी में पी सकते हैं। गर्म पानी में आपका वजन कम होगा। आपका लीवर बेसिकली इससे पूर्णतः डिटॉक्स हो जाता है, आपकी किडनी डिटॉक्स हो जाती है। इसके अलावा नाश्ते से पहले क्या करें, तो नाश्ता करने से 15 मिनट पहले करीब 5 से 6 बादाम खा लीजिए। इन बादाम को रात भर पानी में भिगो करके रख दीजिए। सर्दियों के दिन में तो आप चाहें तो ऐसे भी छील करके बादाम को खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बिना भिगोए मत खाइएगा, नहीं तो बहुत गर्म होता है, आपको नुकसान भी होगा। सुबह इसके छिलके उतार दीजिए, रात को भिगोया आपने तो, और बादाम खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। बादाम में फाइबर होता है जो भूख को मिटाता है, कंट्रोल करता है, तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे इसकी वजह से और आपके शरीर में एनर्जी भी आ जाएगी, तो आप कमज़ोर भी नहीं होंगे और आपका वजन भी कंट्रोल होने लगेगा। नाश्ता क्या करें, कम फैट वाले दही के साथ 1 चपाती खा सकते हैं आप। जी हाँ, इसकी जगह 2 ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन दही और दूध कोशिश करना चाहिए कि आपको बरसात के मौसम में कम से कम खाना चाहिए, और पत्ते वाली सब्जियां, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। हाँ, बाकी टाइम दूध और दही बहुत अच्छा होता है।
आप चाहें तो इस पर बादाम वाला बटर लगा सकते हैं। इसकी जगह पर 1 कटोरी ओट्स भी खा सकते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन युक्त आहार का सेवन कर सकते हैं, वो बेहतर होगा। इसके 2 घंटे बाद सुबह समय पर नाश्ता कर लेने के बाद 11 बजे के आसपास कोई भी फल आप खा सकते हैं या फिर अलग अलग फलों की सलाद बना करके भी खा सकते हैं। इसके बाद नंबर आएगा दोपहर के खाने का। तो खाने से पहले सब्जियों की सलाद जरूर खाइए। सलाद खाने से शरीर को अतिरिक्त फाइबर मिल जाता है। इसके बाद 1 या 2 रोटी और साथ में मिक्स सब्जी ले सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का मांसाहार का सेवन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि मत खाइए, क्योंकि वजन कम तभी होगा आपका जब आप फैट नहीं लेंगे बॉडी में, तो कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। जो एथलेटिक हैं, जो बाहर गेम खेलते थे, अभी तो उनको भी अपने वजन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो उनके लिए अलग से वो डाइट बताई जाती है। इसके बाद शाम को क्या करें? डिनर से पहले शाम करीब 5 बजे 1 फल या फिर 1 गिलास बिना क्रीम वाला दूध पी सकते हैं आप। इसके अलावा ग्रीन टी या फिर नारियल पानी भी पी सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके बाद नंबर आएगा रात के खाने का। डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए और 8 बजे तक कर लेना चाहिए। डिनर में बिना बटर के वेज या फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, सूप वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद सब्जी के साथ 1 या 2 रोटी आप ले सकते हैं। अब पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ घरेलू उपायों को जान लीजिए। ये डाइट जान गए आप, एक्सरसाइज जान गए, अब जानते हैं कुछ बेहतरीन घरेलू उपायों के बारे में जो कोई भी अपना सकता है। नींबू पानी से दिन की शुरुआत। जी हाँ, पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़िए। इसमें आप शुगर नहीं है आपको तो शहद मिलाइए और पीजिए, आपको दुगना फायदा होगा। ऐसा करने से मेटाबॉलिज्म तेज होगा और मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो आपका फैट बर्न जो है वो जल्दी होने लगेगा। दूसरा उपाय है नाश्ता करना कभी मत भूलिए। जी हाँ, दिन भर एनर्जी बनाए रखने के लिए हेल्दी नाश्ता जरूरी है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए नाश्ता करना मत भूलिए। कुछ लोग मानते हैं कि नाश्ता नहीं करने से वजन कम होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, होता इसके उल्टा है। नाश्ता न करने से हमारी भूख बढ़ जाती है और हम लंच में ज़्यादा खा लेते हैं। इससे क्या होता है? पाचन में दिक्कत आ जाती है और जब पाचन में दिक्कत होगी तो आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसके अलावा संतुलित मात्रा में ही खाएं। दिन भर में केवल 3 बार खाने से हमारा पाचन तंत्र ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए पूरे दिन भर में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाइए। जी हाँ, जितना खाना आप 2 बार में मिल करके पूरे दिन रात में खाते हैं, उस खाने को डिवाइड कर लीजिए। 5 बार में खाइए, 6 बार में खाइए, लेकिन बहुत ही कुचल करके। उसको कुचलना वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल चबा चबा करके खाना है, ये ध्यान में रखिए। इसके अलावा खाने से पहले पानी पीना, ये समझ लीजिए कितना खतरनाक है। पानी पीना आपके चयापचय दर को बढ़ा सकता है, जिससे आप पेट को भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। यह कब्ज को दूर करने में मदद करता है। ये सभी पेट की चर्बी को कम करने के उपाय आपको सपाट पेट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। लेकिन खाना खाने से थोड़ा सा पहले अगर आप पानी पीते हैं, यानी कि आधे घंटे से पहले बीच में बाद में पानी पीते हैं, यानी कि आधे घंटे के अंदर में पानी पीते हैं, तो आपको नुकसान होगा, आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं पर 1 गिलास पानी अगर आप खाने से आधा घंटा पहले पी लिए रहते हैं या फिर गुनगुना पानी थोड़ी देर पहले पी लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको खाना ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी और वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अधिक पानी पिएं। जी हाँ, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप पेट और कमर की चर्बी कम करना चाहते हैं तो 2 से 3 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए। दिन भर में तय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। पानी पीने से ज़्यादा खाने की आदत कम हो सकती है। ध्यान रखिए कि पानी पीने का एक पूरा लेसन हमने आपके लिए दिया हुआ है इस चैनल पर कि पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, कौन सा पानी, यानी कि गर्म पानी किसे पीना चाहिए, ठंडा पानी किसे पीना चाहिए और गुनगुना पानी किसे पीना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां उससे दूर होती हैं कौन से पानी को पीने को। तो ये पूरा समझने के लिए आप उस एपिसोड को जरूर देखिए। और बेसिकली आपको बता दें कि खाना खाने के आधा घंटे बाद तक या 1 घंटे मिनिमम आप करके चलिए, 1 घंटे और 1 घंटे पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब ही रहेगा। ये बेसिक रूल है। खाना खाते खाते पानी नहीं पीना चाहिए और पानी सिप सिप करके पीना चाहिए। पानी एक लगातार नहीं पीना चाहिए। 2 नियम भी अगर पालन कर लिए तो आप पानी के नियम का काफ़ी हद तक लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा नींद पूरी लें। पेट और कमर की चर्बी को कम करने के लिए नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को, चाहे वह वजन कम करना चाहता हो या फिर फिट रहना, सभी को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कम नींद के साथ ही ज़्यादा सोना भी वजन बढ़ने का अहम कारण होता है। जब आप पूरी नींद सोते हैं तो आपका पाचन तंत्र ठीक से कार्य करता है और भोजन सही से पचता है। तो ना आपको ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही
कम सोना चाहिए। आइए अब कुछ योगासनों को बता देते हैं जो इसमें बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम। जी हाँ, इसके लिए वीडियो आप इसी चैनल पर भी देख सकते हैं, या फिर बाबा रामदेव जी भी बहुत अच्छा बताते हैं, उनको भी देख सकते हैं आप, या और भी यूट्यूब पर वीडियोज आपको मिल जाएंगे अलग चैनल से, जिस पर कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है आप देख करके टाइप करके देख सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। या और भी हम कुछ बता देते हैं, वैसे तो इसको भी एक्सप्लेन करके हम आपको बता सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे पोस्चर तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अग्निसार देख लीजिए कैसे एक्सरसाइज की जाती है, वो कर सकते हैं। उधर्व हस्तोत्तानासन कर सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छा है। द्रुत उतान पादासन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कीजिए, हृदय स्तंभासन कीजिए, द्विपाद साइकिलिंग कीजिए, भुजंगासन कीजिए, उज्जाई प्राणायाम कीजिए। ये सभी बहुत अच्छे हैं अगर आप मोटापा को कम करने चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं हम सभी कुछ नियमों के बारे में जिनका पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी सही से पीते हैं, यानी कि पानी को सही से पीते हैं, यूज करते हैं, तो आप अपने मोटापे को हमेशा के लिए बैलेंस में रख सकेंगे, और यही मूल मंत्र है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।